प्रकृति के अद्भुत चक्र में जब सूर्य की किरणें जीवन को स्पर्श करती है, तब धरती पर जाग उठती है एक अनुपम आस्था, छठ पूजा। ये पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच उस पवित्र बंधन का प्रतीक है, जहां श्रद्धा, संयम और भक्ति एक साथ मिलकर जीवन को प्रकाशित करते हैं। जब गंगा, कोसी या किसी शांत जलाशय के किनारे व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तब हर दीप में जलती है भक्ति की ज्योति और हर मन में गूंजता है एक ही नाम, छठी मैया की जय। इस दिव्य और भावनात्मक डॉक्यूमेंट्री में जहां हम समझेंगे छठ पूजा का अर्थ, इसकी ऐतिहासिक गहराई और वो आध्यात्मिक संदेश जो ये पर्व हमें देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि एक जीवन ध्यान साधना है, सूर्य, आत्मा और प्रकृति के संगम की एक अमर कथा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस AN संतमत YouTube चैनल में, जहां हम आत्मा, भक्ति और ज्ञान के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलिए साथ मिलकर डूबते हैं भक्ति और विज्ञान के उस अनंत सागर में, जहां से आरंभ होती है छठ पूजा की पवित्र कथा। छठ पूजा ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और आत्मा के बीच का एक अनंत संवाद है। जब वर्ष के अंत में शरद ऋतु की कोमल ठंड हवा में घुलती है, जब खेतों में धान की महक उठती है और नदियां निर्मल हो जाती है, तब भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में गूंजने लगता है छठी मैया के जयकारे। ये वही समय होता है जब लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने परिवार की मंगल कामना करने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस अद्भुत पर्व में सम्मिलित होते हैं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है, वही सूर्य जो हर सुबह जीवन की किरणें बिखेर कर इस पृथ्वी को जीवंत करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देव ही जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता है। उनकी उपासना का अर्थ केवल उन्हें प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऊर्जा, सत्य और प्रकाश को जगाना है। इसलिए छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व वैदिक काल की उन परंपराओं से जुड़ा है जब मनुष्य सीधे प्रकृति की शक्तियों को पूजता था, बिना मूर्ति, बिना मंदिर, केवल आस्था और आत्मा के माध्यम से। छठ पूजा में आराधना की जाती है छठी मैया की, जिन्हें उषा या प्रत्युषा देवी के रूप में भी जाना जाता है। वो भोर की देवी है जो अंधकार के बाद नई रोशनी का संदेश लाती है। मां छठी को संतान, समृद्धि और आरोग्य की देवी माना जाता है। लोग विश्वास करते हैं कि छठी मैया अपनी कृपा से परिवार में सुख, संतुलन और सुरक्षा प्रदान करती है। यही कारण है कि इस पर्व में महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी। छठ पूजा की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें किसी मूर्ति या मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। पूजा का स्थल होता है प्रकृति का गोद, नदी का किनारा, तालाब या वह स्थान जहां सूर्य की किरणें जल पर प्रतिबिंबित होती है। व्रती महिलाएं मिट्टी और बांस की बनी डलियों में प्रसाद रखती है और सूर्य को अर्घ्य देती है। वो दृश्य जब सैकड़ों दीपक जलते हैं, जल में खड़े भक्त सूर्य को नमन करते हैं और आकाश में गूंजते हैं लोकगीत। वो क्षण केवल भक्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आत्मा के जागरण का प्रतीक बन जाता है। छठ पूजा भारत के सबसे वैज्ञानिक और अनुशासित पर्वों में से एक मानी जाती है। 4 दिनों का ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर की शुद्धि, मानसिक संयम और आध्यात्मिक ध्यान तीनों का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। कठोर नियम, स्वच्छता और पूर्ण अनुशासन,
ये सब इस पर्व की पहचान है। यही कारण है कि ये पर्व समय के साथ और अधिक पवित्र और लोकप्रिय होता गया है। चाहे वो गांव का घाट हो या महानगर की छत, हर जगह ये आस्था एक ही स्वर में झलकती है। छठ पूजा का वास्तविक अर्थ है जीवन में प्रकाश लाना, मन की अंधकार को मिटाना और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है और व्रती के चेहरे पर भक्ति की झलक चमकती है, तब लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि सूर्य के साथ एक ही लय में सांस ले रही हो। यही छठ पूजा की आत्मा है, शुद्धता, श्रद्धा और संकल्प का एक अनंत व्रत। छठ पूजा के ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। ये वो पर्व है जिसकी जड़ें वैदिक काल तक फैली हुई है। उस समय जब मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को सीधे पूजता था और सूर्य को जीवन का प्रत्यक्ष देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का कई बार उल्लेख मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य को साक्षात साक्षी और जीवन का दाता कहते थे। छठ पूजा इसी प्राचीन वैदिक सूर्य साधना की निरंतर परंपरा है। एक ऐसी साधना जो हजारों वर्षों बाद भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। हिंदू ग्रंथों और लोक कथाओं में इस पर्व के कई पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद सीता माता के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज्याभिषेक के उपरांत माता सीता द्वारा छठ व्रत करने का आयोजन देखा। माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की और समस्त प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ये तप रखा। उस दिन से ये परंपरा जनमानस में गहराई से स्थापित हो गई। महाभारत काल में भी छठ व्रत का वर्णन मिलता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी और कुंती ने अपने परिवार की रक्षा, स्वास्थ्य और विजय के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। कहा जाता है कि सूर्य देव ने कुंती को एक दिव्य वरदान दिया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने कर्ण को जन्म दिया, जो सूर्य का ही अंश माने जाते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि छठ पूजा की जड़ें सूर्य और जीवन ऊर्जा की गहरी प्रतीकात्मकता में निहित है। छठ पर्व केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति है। प्राचीन काल में जब मानव सभ्यता कृषि पर आधारित थी, तब सूर्य को अन्न, जल और ऊर्जा का स्रोत माना गया। किसानों ने सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पर्व प्रारंभ किया। ये आभार का पर्व था, उस शक्ति के प्रति जो धरती को उपजाऊ बनाती है, जो ऋतुओं का संतुलन रखती है और जो मानव जीवन को गति देती है। इतिहासकार मानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों से हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस पर्व में वैदिक तत्वों और लोक परंपराओं का अद्भुत समावेश है। एक ओर मंत्र, तप और ध्यान की गूंज है, तो दूसरी ओर लोकगीत, माटी की सुगंध और सामूहिक भक्ति की झंकार है। छठ पूजा केवल महिलाओं का व्रत नहीं, बल्कि पूरे परिवार का आध्यात्मिक उत्सव है। इसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सभी एक साथ इस तपस्या में भाग लेते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। एक ओर घर की शुद्धता और व्यवस्था, तो दूसरी ओर आत्मा की गहराई और भक्ति का भाव। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा किसी एक युग या धर्म की सीमाओं में बंधा त्योहार नहीं है, बल्कि ये मानवता, पर्यावरण और आध्यात्मिकता का संगम है। ये पर्व हमें हमारे पूर्वजों की उस गूढ़ समझ की याद दिलाता है कि जब तक सूर्य आकाश में है, तब तक जीवन संभव है, और जब तक मनुष्य आभार व्यक्त करना जानता है, तब तक भक्ति अमर रहेगी। छठ पूजा के 4 पवित्र दिन। छठ पूजा केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, ये 4 दिनों तक चलने वाली एक गहन साधना, आत्मसंयम और आस्था की यात्रा है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। इस पर्व की विशेषता यह है कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयम, तपस्या, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी अद्भुत समावेश होता है। हर दिन की अपनी अलग पहचान होती है, हर नियम
और व्रत का अपना विशिष्ट महत्व होता है और हर क्रिया का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। छठ पूजा का ये 4 दिवसीय अनुष्ठान इंसान को न केवल अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, बल्कि उसे प्रकृति के साथ संतुलन, जीवन के मूल्यों की समझ और आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल शब्दों या कर्मों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई, निष्ठा और आत्मीयता में होती है। इस 4 दिवसीय साधना के दौरान व्रती आत्मिक ध्यान, मानसिक संयम और शारीरिक कठोरता का अनुभव करते हैं, जिससे मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है। प्रत्येक दिन का अनुष्ठान, चाहे वह स्नान, व्रत, अर्घ्य या प्रसाद वितरण हो, एक गहन संदेश देता है कि जीवन में संतुलन, अनुशासन और कृतज्ञता का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। छठ पूजा इंसान को उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है जहां मनुष्य और प्रकृति का मिलन, सूर्य की दिव्यता और आत्मा की शुद्धता और समाज में सहयोग और प्रेम सभी एक साथ अनुभव किए जाते हैं। ये पर्व केवल पूजा का उत्सव नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा की गहन साधना है जो हमें जीवन में संयम, श्रद्धा और प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। छठ पूजा के 4 दिन हैं: नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व की शुरुआत होती है नहाय खाए से, जिसे पर्व का पहला और अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रती, विशेषकर महिलाएं, अपने शरीर और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए स्नान करती है। ये स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक भी है। रविवार या किसी पवित्र दिन की तरह व्रती नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करती है। यहाँ पानी का महत्व सिर्फ स्वच्छता तक सीमित नहीं है। पानी जीवन और प्रकृति का प्रतीक है और इसमें स्नान करने से माना जाता है कि मन के सारे नकारात्मक भाव, तनाव और अशुद्धि दूर हो जाती है। स्नान के बाद घर में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध घी में बने व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जो पर्व की सात्विकता और प्राकृतिकता को दर्शाते हैं। विशेष रूप से अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चना दाल का महत्व है। अरवा चावल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कद्दू की सब्जी स्वास्थ्य और ताजगी का प्रतीक है और चना दाल शक्ति और स्थिरता का संदेश देती है। तैयार भोजन को सबसे पहले सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का ये अनुष्ठान ये दर्शाता है कि हम जीवन और प्रकृति की ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ हैं। अर्पित भोजन को ग्रहण करने से पहले व्रती प्रकृति और देवता के प्रति अपने कृतज्ञ भाव को व्यक्त करती है। इसे ग्रहण करना शरीर और आत्मा को शक्ति देने वाला माना जाता है। नहाय खाए का दिन सात्विक जीवन की शुरुआत है। इस दिन से व्रती अगले 3 दिनों के कठोर उपवास और तप के लिए अपने मन और शरीर को तैयार करती है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति और आस्था केवल कर्मों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और संयम में भी होती है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहरा है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन तैयार करते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं और एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। नहाय खाए के दिन का ये वातावरण पारिवारिक एकता, सामूहिक भक्ति और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक बन जाता है। संक्षेप में, नहाय खाए केवल छठ पूजा की पहली क्रिया नहीं, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि, मानसिक तैयारी और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रारंभिक चरण है। ये व्रती को अगले दिन के कठिन उपवास और भक्ति साधना के लिए शरीर, मन और आत्मा की तैयारी करने का अवसर देता है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा। छठ पूजा का दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण और कठोर माना जाता है। इसे खरना या लोहंडा कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं, ना एक दाना, ना एक बूंद पानी। ये केवल शरीर की परीक्षा नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा की तपस्या होती है। ये उपवास व्रती को संयम, धैर्य और आंतरिक शक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है।
दिन भर व्रती अपने घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखते हैं। इस दिन भोजन और जल से दूरी केवल शारीरिक अनुशासन का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा को स्थिर करने और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है। पूरे दिन घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और परिवार के सदस्य व्रती की सेवा और सहयोग करते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद व्रती विशेष खिरोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। ये प्रसाद मुख्य रूप से गुड़, चावल और दूध से बनाया जाता है। गुड़ जीवन में मिठास और ऊर्जा का प्रतीक है। चावल शरीर को शक्ति देता है और दूध पोषण तथा स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इस प्रसाद को पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। अर्पित प्रसाद का ग्रहण करना केवल भोग का कर्म नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने और आत्मा को पवित्र करने का अनुष्ठान है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले दिन के उपवास और अर्घ्य की तैयारी करते हैं। इस दिन का प्रसाद घर घर बांटा जाता है, जिससे भक्ति, प्रेम और सामाजिक सामंजस्य का संदेश पूरे समाज में फैलता है। खरना का दिन हमें यह भी सिखाता है कि त्याग, संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण से ही शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति संभव है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में अनुशासन और समर्पण में होती है। इसके साथ ही खरना व्रती को मानसिक और शारीरिक रूप से अगले 2 दिनों के कठिन उपवास और सूर्य अर्घ्य के लिए तैयार करता है। ये दिन हमें ये अनुभव कराता है कि सच्ची भक्ति में तपस्या और समर्पण दोनों आवश्यक है, और यही छठ पूजा की आत्मा की सबसे बड़ी शिक्षा है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य कहलाता है और ये 4 दिनों में सबसे भव्य और आत्मिक अनुभवों से भरा होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं, अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाए रखते हैं और सूर्यास्त के समय जलाशयों, नदियों या तालाबों के किनारे पहुंचते हैं। इस दिन का दृश्य अत्यंत मनोहारी और आध्यात्मिक होता है। जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगता है तो जल पर सूर्य की लालिमा और आसपास की प्रकृति की शांति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। हजारों दीपक जलते हैं, बांस और मिट्टी से बनी डलियों में प्रसाद रखा जाता है और लोकगीतों की मधुर गूंज वातावरण में घुल जाती है। ये पूरा दृश्य जैसे भक्ति, श्रद्धा और तपस्या का एक जीवंत उत्सव हो। सूर्यास्त के समय व्रती हाथ में बांस की टोकरी लिए खड़े होते हैं। इन टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पवित्र प्रसाद होते हैं, जिन्हें वे सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित करते हैं। अर्घ्य देना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता, आस्था और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। ये क्षण हमें ये याद दिलाता है कि भक्ति का असली अनुभव केवल हृदय से किया जाता है, न कि केवल क्रियाओं से। संध्या अर्घ्य का ये समय जीवन के महत्व और आध्यात्मिक संदेश को स्पष्ट करता है। ये हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे सूर्य अस्त होता है पर अगले दिन वो पुनः उगता है, उसी तरह जीवन में भी कठिनाई, त्याग और तपस्या का अंत नई ऊर्जा, नई आशा और नए अवसर का आरंभ होता है। इस दिन का महत्व केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार और समाज के लोग एकत्रित होकर ये पर्व मनाते हैं, जो सामूहिक सहयोग, प्रेम और एकता का संदेश देता है। नदी के किनारे और घाटों पर बसी ये भीड़ दीपक और गीतों की चमक पारिवारिक और सामाजिक भावना का अद्भुत उदाहरण है। संध्या अर्घ्य व्रती के लिए मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन, आत्मा की स्थिरता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी है। इस दिन की साधना और अर्पण की भावना उन्हें अगले दिन के उषा अर्घ्य के लिए तैयार करती है, जिसमें सूर्य की पहली किरण के साथ उनकी भक्ति और तपस्या पूर्णता को प्राप्त करती है। चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है उषा अर्घ्य, यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने का दिन। ये दिन 4 दिनों में सबसे पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती अपने हाथों में बांस की टोकरी में प्रसाद लिए जलाशय, नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद रखे होते हैं। सूर्योदय का ये समय अत्यंत धार्मिक और भावपूर्ण होता है। जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब पानी की सतह पर झिलमिलाता है और वो क्षण मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक बन जाता है। ये न केवल भक्ति का अनुभव है बल्कि जीवन, आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। व्रती इस समय सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और अपने 4 दिवसीय व्रत का समापन करते हैं। उषा अर्घ्य का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। ये आध्यात्मिक चेतना और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सूर्य की पहली किरण के साथ व्रती की भक्ति और तपस्या अपने चरम पर पहुंचती है। ये क्षण हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रत्येक नया दिन नई आशा, नई ऊर्जा और नए अवसर का संदेश लेकर आता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती और उनके परिवारजन आपस में प्रसाद बांटते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और नए उत्साह के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। 4 दिनों की ये साधना केवल व्रत या अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा की गहन साधना है। ये व्यक्ति को भक्ति, अनुशासन और प्रकृति के साथ एकाकार होने की अनुभूति कराती है। उषा अर्घ्य का ये अनुभव हमें ये भी सिखाता है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आत्मा की शुद्धि और जीवन में संयम ही सच्ची भक्ति है। ये पर्व हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों में सशक्त, शुद्ध और जागृत बनाता है। यही कारण है कि छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन और आस्था का दिव्य उत्सव मानी जाती है। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश। छठ पूजा की सबसे अद्भुत और विशेष बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा, भव्य मंदिर या बड़ा आयोजन आवश्यक नहीं होता। यहाँ पूजा होती है प्रकृति की, सूर्य और प्रकाश की और आत्मा की। ये पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि मन, हृदय और आत्मा की शुद्धता में निहित है। छठ पूजा हमें यह संदेश देती है कि जब इंसान अपने भीतर की नकारात्मकता, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को त्याग देता है तभी वह सूर्य की तरह उज्जवल, स्थिर और जीवनदायी बन सकता है। सूर्य की किरणें हर जगह उजाला फैलाती है और इसी प्रकार मानव जब अपने भीतर का प्रकाश जगाता है तो उसके चारों ओर सकारात्मकता, प्रेम और ऊर्जा फैलती है। ये पर्व हमें संयम, अनुशासन और तपस्या का महत्व भी सिखाता है। 4 दिनों के व्रत और अर्घ्य की प्रक्रिया केवल शरीर की परीक्षा नहीं है बल्कि ये मन और आत्मा को नियंत्रित करने और जीवन को संतुलित करने का माध्यम है। निर्जल उपवास, सूर्य को अर्घ्य और प्रसाद वितरण, ये सभी कर्म हमें ये समझाते हैं कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण अनिवार्य है। आज के आधुनिक युग में जब जीवन तेजी से बदल रहा है, लोग भौतिक सुख सुविधाओं और डिजिटल दुनिया में उलझ गए हैं। छठ पूजा वही सादगी, अनुशासन और पवित्रता लेकर आती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि धन, भव्यता या दिखावा भक्ति का आधार नहीं है। वास्तविक भक्ति का अर्थ है अपने भीतर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का उदय। छठ पूजा हमें यह भी सिखाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होना चाहिए। सूर्य, जल, भूमि और हवा ये सभी जीवन के स्रोत हैं। इनकी कृतज्ञता और सम्मान करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और हृदय से भक्ति करते हैं, तभी हमारी आत्मा में शांति, सामंजस्य और शक्ति आती है। संक्षेप में, छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश है, भक्ति केवल कर्मों में नहीं बल्कि आत्मा के उजाले में है। संयम, त्याग और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के माध्यम से ही इंसान सच्चे अर्थ में पवित्र और उज्जवल बन सकता है। ये पर्व हमें अपने जीवन में प्रकाश, आशा और नई ऊर्जा का संदेश देता है।
जो हमें हर कठिनाई के बावजूद स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है। हर दीपक जो छठ पूजा में जलता है वो केवल तेल की लौ नहीं है, वो आशा की किरण है जो अंधकार के बावजूद जीवन में उजाला फैलाती है। हर नदी की लहर जो व्रती के चरणों के पास बहती है केवल जल नहीं है, वो भक्ति और आस्था की धारा है जो हमारे हृदय की गहराइयों से बहकर हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है। और हर अर्घ्य जो सूर्य देव और छठी मैया को दिया जाता है वो केवल जल की बूंद नहीं है, बल्कि मानव की आत्मा की पुकार और समर्पण है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो केवल प्रकृति का प्रकाश ही नहीं दिखाई देता, बल्कि हमारे अपने भीतर का प्रकाश और ऊर्जा भी प्रकट होती है। ये पर्व हमें ये अनुभव कराता है कि प्रकृति, श्रद्धा और आत्मा, ये तीनों तत्व जीवन के एक दिव्य सूत्र में बंधे हैं। जब ये त्रिवेणी संतुलित होती है तब मनुष्य का जीवन सामंजस्यपूर्ण, उज्जवल और प्रेरणादायक बनता है। इस पर्व के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक चेतना, आत्मनियंत्रण और कृतज्ञता का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में यदि संयम, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलते रहें तो हर प्रकार का अंधकार मिट सकता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करता है, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर की प्रकाशमयी ऊर्जा को जागृत करके आसपास के जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, ये जीवन और ब्रह्मांड के बीच का पवित्र संवाद है। ये हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति, सूर्य और अपनी आत्मा के साथ एकात्मकता महसूस करते हैं तभी वास्तविक शांति, संतुलन और आनंद प्राप्त होता है। 4 दिनों की यह साधना केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की गहन साधना है जो हमें जीवन के हर पहलू में जागरूक और पूर्ण बनाती है। अतः छठ पूजा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में भौतिक चीजों से परे जाकर आत्मिक प्रकाश, श्रद्धा और संयम ही सच्ची समृद्धि और खुशहाली का स्रोत है। यही कारण है कि ये पर्व हजारों वर्षों से जीवित है और आने वाले समय में भी लोगों के हृदयों में उजाला, प्रेरणा और भक्ति फैलाता रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और भक्ति का दिव्य संगम है। 4 दिनों की इस पवित्र साधना में निहित है संयम, श्रद्धा, त्याग और आत्मा की शुद्धि। हमें ये याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे मन, हृदय और कर्मों में प्रकट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको छठ पूजा के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में गहरी जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमारे AN संतमत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही गहन, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। चलिए अब हम इसी दिव्यता और भक्ति की ऊर्जा के साथ अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद और आप सभी को सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो।